हेलो फ्रेंड्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यहाँ हम पढ़ेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीन, जिसका चैप्टर 1 हम पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे फ्लूइड के बारे में। ऐसी मशीनें जो हमारी हाइड्रो पावर से चलती हैं, ऐसी मशीनों को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोलिक मशीन कहते हैं। तो जो हम फ्लूइड पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में, उस फ्लूइड में बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे? लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे। लिक्विड मतलब फ्लूइड में लिक्विड और गैस क्या आते हैं? दोनों आते हैं। लेकिन हम इस वीडियो में जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं? बेसिकली क्या पढ़ेंगे? हम लिक्विड के बारे में इस हाइड्रो बुक में पढ़ेंगे, हाइड्रोलिक्स में। तो अब हम देखते हैं कि फ्लूइड हमारा क्या होता है। फ्लूइड एनी लिक्विड और गैस और एनी जनरली एनी मटेरियल दैट कैन नॉट सस्टेन a tangential or shearing force when at rest and that undergoes a continuous change in the shape when subjected to such a stress। तो हमारा फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड एक ऐसा फ्लूइड हमारा क्या होता है? फ्लूइड हमारा एक ऐसा मटेरियल होता है जो जब रेस्ट में होता है, वो क्या करता है? उसमें ना तो कोई टेंजेंशियल फोर्स या शियरिंग फोर्स नहीं होता है जब वो रेस्ट में होता है। एंड दैट अंडरगोस अ कॉन्टिन्यूस चेंज इन अ शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू सच स्ट्रेस। मतलब जब कोई स्ट्रेस, ऐसे मटेरियल पे जब कोई स्ट्रेस काम करता है तो वो क्या करते हैं? कॉन्टिन्यूसली अपनी शेप को क्या करते रहते हैं? चेंज करते रहते हैं। लेकिन जब वो रेस्ट में होते हैं तो उनमें क्या होता है? उनमें किसी भी प्रकार का कोई भी शियर फोर्स काम नहीं करता। लेकिन जब वो क्या करते हैं, जब उसमें शियर फोर्स काम करने लगता है तो वो क्या करते हैं? कॉन्टिन्यूसली अपनी क्या करते हैं? वो कंटिन्यूसली अपनी शेप को क्या करने लगते हैं? चेंज करने लगते हैं। तो ये तो हमारा होता है, क्या होता है? फ्लूइड के बारे में। फ्लूइड में हम जो हाइड्रो में पढ़ेंगे, हाइड्रोलिक्स में बेसिकली हम वो क्या होता है? वो लिक्विड है, मतलब फ्लूइड हमारा क्या होता है? लिक्विड। वैसे तो लिक्विड और गैस दोनों हमारे क्या होते हैं? फ्लूइड होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि सम बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं फ्लूइड की। डेंसिटी हो गया, विस्कोसिटी हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, और क्या होता है? सरफेस टेंशन। ये हमारी क्या होती हैं? कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं हमारी किसकी? फ्लूइड की। तो ये सब। तो आइए डेंसिटी के बारे में देखते हैं कि डेंसिटी हमारा क्या होता है। डेंसिटी इज डिफाइंड एट इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं? डेंसिटी कहते हैं। डेंसिटी इज अ इसेंशियल मेजरमेंट ऑफ हाउ टाइटली मैटर इज पैक्ड टुगेदर। मतलब डेंसिटी जो हमारा होता है, ये एक इसेंशियल मेजरमेंट है कि हमारा मैटर है वो हमारा कितना टाइट पैक है, मतलब कितना टाइट है वो, कितनी उसकी जो उसका सघन है वो, मतलब कितना सघन है, वही हमारी क्या होती है? उसकी डेंसिटी होती है। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम से मतलब है कि जैसे यहाँ पे दिया हुआ है डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो 1 मीटर क्यूब में जितना भी हमारा उसका मास होगा, उस वो हमारा क्या कहलाएगा? डेंसिटी कहलाएगा। डेंसिटी पर मीटर क्यूब का मतलब यही हुआ। तो इसे किसने खोजा था? इसे ग्रीक साइंटिस्ट जो है हमारे क्या है? आर्किमिडीज ने बताया था कि डेंसिटी हमारी जो, उन्होंने बताया था कि मटेरियल की डेंसिटी भी प्रॉपर्टी एक होती है। तो हम आइए देखते हैं इसकी यूनिट के बारे में, इसकी यूनिट कौन कौन सी होती हैं और इसके एप्लीकेशन के बारे में। किलोग्राम मीटर क्यूब, ये इसकी होती है क्या? यूनिट। ग्राम में सेंटीमीटर क्यूब। और जो हमारी लिक्विड की डेंसिटी होती है ग्राम पर ml या ग्राम पर लीटर फॉर गैसेस। और जो हमारी एसआई यूनिट डेंसिटी की होती हैं वी यूज़ फॉर सॉलिड। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब सीजीएस यूनिट हो गई। एसआई यूनिट क्या हो गई? डेंसिटी की हमारी एसआई यूनिट क्या हो गई? केजी पर मीटर क्यूब। और इसकी सीजीएस यूनिट क्या हो गई? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और क्या हो गई? ग्राम पर ml और ग्राम पर लीटर। ये हमारी क्या हो गई? डेंसिटी की हमारी यूनिट हो गई। अब इसका हम एप्लीकेशन देखते हैं कि द नॉलेज ऑफ डेंसिटी ऑफ टू सब्सटेंस हेल्प यू इन सेपरेशन टेक्निक, फॉर एग्जांपल सेपरेशन ऑफ ऑयल फ्रॉम वाटर। तो जो हमारा डेंसिटी होता है वो क्या करता है? वो हमारे दो जो होते हैं कि मटेरियल, वो उनमें विभेद करने में हमें क्या करता है? मदद करता है। जैसे कि हम ऑयल और वाटर को ले लेते हैं कि ऑयल और वाटर, जब हम वो ऑयल को वाटर में डालेंगे तो वो क्या करने लगता है? तैरने लगता है। ये हमारे किस रीजन से होता है? एक तो सरफेस टेंशन के, और एक क्या होता है? डेंसिटी। इसके रीजन से भी ऑयल हमारा क्या होता है? वाटर में क्या होता है? फ्लोट, मतलब तैरता रहता है। तो ऑयल और वाटर में विभेद करने के लिए भी डेंसिटी का यूज किया जाता है। और इसका सेकंड जो दिया हुआ है, क्या किया जाता है? Another well-known application of density is determine whether an object will float on the water or not।
फ्लोटिंग ऑफ शिप, ड्राइविंग ऑफ सबमरीन आर ड्यू टू देयर डेंसिटी डिफरेंस। तो जो हमारा सबमरीन होता है और जो हमारी शिप्स होती हैं, इनमें क्या होता है, डेंसिटी का यूज होता है कि मतलब हमारी ये बॉडी जो होगी वो क्या लिक्विड पे तैरेगी या नहीं तैरेगी, तो इसके लिए भी डेंसिटी का यूज किया जाता है। आइए अब हम देखते हैं कि वेट डेंसिटी क्या होता है। तो स्पेसिफिक वेट इज डिफाइंड एज वेट पर यूनिट वॉल्यूम इज योर फोर्स। दी एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक वेट इन न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो जो हमारा स्पेसिफिक वेट होता है वो क्या होता है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। वेट पर यूनिट वॉल्यूम हमारा वेट, जैसे आप इसका देख सकते हैं कि ये वेट अपॉन वॉल्यूम, ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो एम अपॉन वी इंटू जी, ये क्या हो गया, हमारा हो गया स्पेसिफिक वेट। और एम वी को क्या हम लिख सकते हैं, रो। रो मीन्स डेंसिटी, तो रो एंड जी हमारा क्या हो गया, स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट हमारा क्या हो गया, रो इंटू जी, ये हमारा हो गया। तो इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर क्यूब। और जो हमारा जी होता है, जी इसमें क्या है, एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी 9.8 जिसकी वैल्यू होती है। और रो हमारा क्या है, डेंसिटी है, और स्पेसिफिक वेट हमारा है। तो स्पेसिफिक वेट को या तो एम जी अपॉन वी से निकाल सकते हैं, अगर हमें रो दिया है और जी दिया है तो भी हम क्या निकाल सकते हैं, स्पेसिफिक वेट निकाल सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं अगली प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, specific gravity is the ratio of a density of a substance to the density of a reference substance। जो हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, ये सब्सटेंस की डेंसिटी और एक जो होती है रेफरेंस सब्सटेंस, इन दोनों की जो डेंसिटी होती है, इनका जो अनुपात होता है वो हमारा क्या कहलाता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कहलाता है। जैसे हम स्टैंडर्ड फ्यूल में जब हम लिक्विड की बात करते हैं, तो स्टैंडर्ड फ्यूल हमारा क्या काम करता है, वाटर जो हमारा होता है स्टैंडर्ड फ्लूइड का काम करता है, तो इसकी डेंसिटी का हम यूज़ करते हैं। और जब हम एयर की बात करते हैं, तो एयर के लिए स्पेसिफिक हमारा जो होता है स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या होता है, एयर होता है जब हम गैस की बात करते हैं। तो रो रो मटेरियल का अगर हम जैसे किसी की हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है, तो रो मटेरियल मतलब जिसकी निकालनी है, और डेंसिटी मटेरियल की अपॉन डेंसिटी क्या हो गया, वाटर की, अगर हमें लिक्विड का निकालना है, तो ये हमारा क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारी होती है। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू स्टैंडर्ड फ्लूइड, डी मटेरियल अपॉन डी स्टैंडर्ड फ्लूइड हो गया। तो इसकी यूनिट देखिए, तो जो हमारा दो रो होते हैं, मटेरियल अपॉन रो लिक्विड या रो स्टैंडर्ड फ्लूइड, तो वो क्या होता है, दोनों ही रो होते हैं, दोनों की यूनिट क्या होती है, केजी पर मीटर क्यूब, तो वो दोनों की यूनिट क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। तो जो हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, इसका क्या होता है, कोई यूनिट नहीं पाई जाती है। इसके बारे में कुछ और दिया हुआ है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज अ मेजर ऑफ डेंसिटी, डिटरमाइन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन टेल यू a lot अबाउट इट। मतलब जो हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो मटेरियल के बारे में हमें बहुत कुछ बताता है, लाइक वेदर इट फ्लोट और सिंक इन वाटर। तो जैसे हमारा जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, अगर हमें किसी मटेरियल की स्पेसिफिक ग्रेविटी पता होगी, तो हम ये पता कर सकते हैं कि वो मटेरियल हमारा क्या होगा, वाटर में क्या करेगा, वो वाटर में फ्लोट करेगा या डूब जाएगा, मतलब वो तैरेगा वाटर में या डूब जाएगा, ये हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर मटेरियल की पता है तो लगा सकते हैं। तो इन सब प्रॉपर्टी का यूज़ किया जाता है किसी भी मटेरियल के बारे में जानने के लिए। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है, विस्कोसिटी है। तो आइए विस्कोसिटी के बारे में देखते हैं। विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड दैट क्लोजली रिलेटेड टू द रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो। तो जो हमारा लिक्विड होता है कोई, या जो भी हमारे फ्लूइड होते हैं, जब वो फ्लो करते हैं, तो एक एक पावर होती है या एक फोर्स होता है जो क्या करता है, उनके फ्लो का रेजिस्ट करता है, उनके फ्लो को क्या करता है, रेजिस्ट करता है। तो इट इज़ डिफाइंड इन द टर्म ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू वन प्लेन सरफेस continuously passes another specified steady state conditions when the space between it filled in the liquid question। तो जो हमारा जैसे विस्कोसिटी जो होता है, जब हमारा लिक्विड होता है तो वो कई लेयर में फ्लो करता है। जैसे जो हमारा लिक्विड होता है, ऐसे कई हमारे लेयर में जो फ्लो करता है। तो जो एक लेयर ये हो गई, एक लेयर ये हो गई, इन दोनों लेयर के बीच में एक क्या होता है, हमारा रेजिस्टिव फोर्स काम करता है। इसी रेजिस्टिव फोर्स को क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। मेनली इसका कॉन्सेप्ट यही होता है। तो हमारी जो विस्कोसिटी होती है, ये भी दो प्रकार की होती है।
एक तो हमारी क्या हो गई डायनेमिक विस्कोसिटी, एक हमारी क्या हो गई काइनेमेटिक विस्कोसिटी। विस्कोसिटी के हमारे क्या हो गए, दो टाइप हो गए। तो आइए पढ़ते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी के बारे में। डायनेमिक विस्कोसिटी के बारे में पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ लेते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पढ़ लेते हैं। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, हमारा जो टाउ होता है वो क्या होता है, डी यू अपॉन डी वाई के प्रोपोर्शनल होता है। और जब ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटता है, प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है, तो आपको पता है कि वहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता है। तो यहाँ पे कौन सा कांस्टेंट आ गया, म्यू आ गया। तो यही म्यू क्या होता है, यही म्यू हमारा क्या होता है, विस्कोसिटी होता है। तो जो ये टाउ हमारा क्या है, शियर स्ट्रेस है, और म्यू क्या है हमारा, म्यू विस्कोसिटी हो गया, टाउ हमारा क्या हो गया, शियर स्ट्रेस हो गया, और डी यू बाई डी वाई क्या हो गया, रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन हो गया। तो हमारा जो ये म्यू है, ये म्यू क्या हमारा हो गया, विस्कोसिटी हो गया। तो आइए अब देखते हैं कि डायनेमिक विस्कोसिटी के बारे में। डायनेमिक विस्कोसिटी इसको क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी भी कहते हैं। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बिटवीन शियर स्ट्रेस एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट इज ऑफन कॉल्ड डायनेमिक विस्कोसिटी और एब्सोल्यूट विस्कोसिटी। तो जैसा आपके मैंने बताया कि टाउ जो हमारे क्या था, डी यू बाई डी वाई के प्रोपोर्शनल था। तो जब वो प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटा तो वहाँ पे कौन सा कांस्टेंट, म्यू आ गया। तो वही म्यू हमारा क्या था, डायनेमिक विस्कोसिटी थी। इट इज तो जो हमारा डायनेमिक विस्कोसिटी होती है वो हमारे फ्लूइडिटी की क्या होती है, रेसिप्रोकल होती है, मतलब उसकी क्या होती है, विपरीत होती है। The ratio of shear stress to the viscosity gradient of the fluid is known as absolute viscosity। तो जो हमारा shear stress टाउ अपॉन डी यू बाई डी वाई, आई एम ये देखिए, तो जो हमारा जब हम यहाँ पे म्यू निकालेंगे तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, टाउ अपॉन डी यू बाई डी वाई। तो यही हमारा क्या होता है, डायनेमिक विस्कोसिटी होता है। तो डायनेमिक विस्कोसिटी को हम क्या कह सकते हैं, डायनेमिक विस्कोसिटी इज द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन। ये दोनों के जो हमारा रेशियो हो गया वो क्या हो गया, डायनेमिक विस्कोसिटी हमारा हो गया। अब हम देखते हैं कि हमारी काइनेमिक विस्कोसिटी क्या होती है। काइनेमिक विस्कोसिटी जो हमारी होती है डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी एंड द एब्सोल्यूट विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। तो जो हमारा काइनेमिक विस्कोसिटी होती है वो मटेरियल के डेंसिटी और जो हमारी एब्सोल्यूट विस्कोसिटी है उन दोनों के ऊपर डिपेंड करती है। तो जो हमारी डेंसिटी, डायनेमिक डेंसिटी और मटेरियल का रो मीन्स डेंसिटी, इन दोनों के रेशियो को हम क्या कहते हैं, काइनेमेटिक विस्कोसिटी कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं ये दिया हुआ है, तो जो हमारा काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या हो गया, काइनेमेटिक विस्कोसिटी म्यू अपॉन रो, इन दोनों के रेशियो को हम क्या कहते हैं, काइनेमेटिक विस्कोसिटी कहते हैं। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है, म्यू। म्यू की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये हमारी क्या होती है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की एसआई यूनिट होती है। इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है, सीजीएस यूनिट को सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये इसकी क्या हो गई, सीजीएस यूनिट हो गई। सीजीएस यूनिट को हम स्ट्रोक भी कहते हैं, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि स्ट्रोक क्या होता है। तो 1 स्ट्रोक इज इक्वल टू क्या होता है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये यहाँ पे दिया हुआ है, स्ट्रोक 1 स्ट्रोक इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये हमारी क्या हो गई, यूनिट हो गई काइनेमेटिक विस्कोसिटी की। एसआई यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और जो हमारी सीजीएस यूनिट क्या हो गई, 1 स्ट्रोक, 1 स्ट्रोक इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में फ्लूइड की 3 प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा। अब अगले वीडियो में हम फ्लूइड की नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगर आपकी कोई क्वेरी हो हमारे अभी तक के टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उसका नेक्स्ट वीडियो में आपको आंसर दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।